नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके गंगा एकेडमी परिवार में हाजिर हो चुके हैं। आज आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ हिंदी का। मैं काल पढ़ा रहा था पिछले सेशन में, जिसको इंग्लिश में हम टेंस कहते हैं। टेंस में आप सब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बहुत पढ़े हुए होंगे। वही बस उसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे आप सभी से, जिसे हिंदी में काल कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसे टेंस कहते हैं। टेंस मैंने आपको बताया 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? वर्तमान काल, जिसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा भूतकाल, जिसको हम इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। और थर्ड नंबर लास्ट है फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। वर्तमान काल में मैंने जो पांचों प्रकार को बतलाई, उस पर एक एक करके हमने चर्चा कर ली थी। आज कल के सेशन में हमने भूतकाल, पास्ट टेंस पर भी चर्चा कर ली थी। पास्ट टेंस में मैंने सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल पर चर्चा कर ली थी। हेतु मत भूतकाल पर भी हमने चर्चा कर ली थी। लेकिन आप सब कल जो मैं आप सभी से डिस्कस किया था हेतु मत भूतकाल, इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम आपको याद दिला दें। हम जो कल के हेतु मत भूतकाल पे चर्चा कर ली थी, वो हमने गलती से भविष्य काल में जब हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे भविष्य काल को, तो भविष्य काल को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मत भूतकाल। तो उस हेतु मत भूतकाल हमने भविष्य काल वाली चर्चा कर की थी, उसको आप क्रॉस कर दीजिए और हेतु मत भूतकाल फिर से आप हेडिंग डालिए। हम आपको भूतकाल वाले में हेतु मत पर चर्चा करते रहे हैं। कल हमने हेतु मत भूतकाल तो लिखाई थी हेडिंग में, लेकिन वो बता दी थी हेतु मत भविष्य काल वाली। तो आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा, गलत कर दीजिएगा और नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा हेतु मत भूतकाल। आज हम इसी पे आप सभी से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि यहाँ से हम कोई वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे। आप तैयारी को अपना बेहतर करके हुए परीक्षा को क्रैक करके एक नौकरी लीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी हो। और जब आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप गंगा एकेडमी के यूट्यूब के लिंक को, वीडियोस को अपने से सभी परिचितों को, दोस्तों को, मित्र यार को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को शेयर करके गंगा एकेडमी पर लाइए, शामिल करवाइए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी इसी के लिंक को, वीडियोस को शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। यही आपसे विनम्र निवेदन है। गुजारिश करते हुए विनम्र निवेदन करता हूं, आप सब इतना सहयोग कर दीजिए। आपके लिए मैं कितना संघर्ष करते हुए, रात दिन एक करते हुए आपके लिए पूरा 1 to all पूरा होल सिलेबस की मैं वीडियोस पब्लिश करता हूँ। आप थोड़ा सा मेरे लिए इतना सहयोग कर दीजिए, शेयर तो कर दीजिए, लाइक तो कर दीजिए, कमेंट तो कर दीजिए, जिससे हमें प्रेरणा दें। हम आपके टॉपिक को सब 1 to all पूरा करेंगे। चलिए हेडिंग डालिए हेतु मत भूतकाल। हेतु मत भूतकाल में आप लिख लीजिए
स्टार बना के लिख लीजिए हेतु हेतु मध्य भूतकाल में शर्त के साथ। इसमें शर्त के साथ हेतु हेतु मध्य भूतकाल में आप लिखेंगे शर्त के साथ इसमें भूतकाल का वाक्य होता है। भूतकाल का वाक्य होता है। हेतु हेतु मध्य भूतकाल में आप स्टार बना के लिख लीजिए। हेतु हेतु मध्य भूतकाल में शर्त के साथ भूतकाल का वाक्य होता है, पास्ट टेंस का वाक्य होता है, पास्ट टेंस का सेंटेंसेस होता है, शर्तों के साथ कंडीशनल के साथ कंडीशन अप्लाई इसमें होता है और भूतकाल का वाक्य होता है। इसको आप समझ लीजिए। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल पे हम चर्चा कर लेते हैं जिससे हमारी बातें हो जाए और आसान हम परीक्षा हाल में इससे संबंधित एग्जाम्पल को गलत करके नहीं आएंगे। आप लिख लीजिए यदि मुझे गंगा एकेडमी यदि मुझे गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पहले ही मिल गई होती यदि मुझे गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पहले मिल गई होती तो मैं अब तक सरकारी नौकरी पा गया होता। इसको आप लिख लीजिए। हेडिंग डाल के हेतु हेतु मध्य भूतकाल में लिख लेंगे स्टार बनाकर। शब्द के साथ भूतकाल का वाक्य होता है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए यदि मुझे गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पहले ही मिल गई होती तो अब तक हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके होते या मिल गई होती या पा गया होता। आप लिख लीजिए। देखिए शर्त अप्लाई कर दिया कि नहीं हुआ। यदि मुझे गंगा एकेडमी मिल गई होती पहले, शर्त अप्लाई हो गया तो अब तक हम सरकारी नौकरी पा गया होता। शर्तों के साथ इसमें भूतकाल का वाक्य आएगा। आप ये समझ लीजिए। अगला लिख लीजिए। एक और इस पे हम दे दें आपको। यदि आज गर्मी नहीं पड़ती तो बारिश भी नहीं होती, तो वर्षा भी नहीं होती। यदि आज गर्मी नहीं होती तो बारिश भी नहीं होती। देखिए शर्त के साथ आपका जो वाक्य है भूतकाल आया है, पास्ट टेंस आया है
आप इसको श्योरली बिना कुछ सोचे समझे पास्ट टेंस का हेतु मत भूतकाल लगाएंगे, भूतकाल का हेतु मत भूतकाल लगा के चले आएंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सही। चलिए इतना आप सब कर लीजिए, लिख लीजिए। हम अब इसको इरेज करते हैं और भूतकाल हमारा हो गया खत्म। अब हम भविष्य काल की ओर चर्चा की ओर बढ़ते हैं। मैं कल के सेशन में ही हमारा भूतकाल खत्म हो गया था, लेकिन हमने ये हेतु मत भूतकाल में कर दिया था गलती। हेतु मत भूतकाल पटाने के जगह मैंने आपको हेतु मत भविष्य काल पर चर्चा कर ली थी। आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा गलत करके, इसको लिख लीजिएगा हेतु मत भूतकाल। चलिए आप इतना लिख लीजिए, हम थोड़ा जल पी के हम भविष्य काल की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं। चलिए हेडिंग डालिए भविष्य काल। भविष्य काल और भविष्य काल को ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लीजिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस आप इसको हेडिंग डाल लीजिए भविष्य काल फ्यूचर टेंस। हम आपसे कहें कि मैंने वर्तमान काल को जब पढ़ा था से पिछले सेशन में, तो वहां वर्तमान काल को 5 भागों में डिवाइड किया था। मैंने भूतकाल जब पढ़ा तो वहां 6 भागों में डिवाइड किया, और आज हम इस समय भविष्य काल पे चर्चा कर रहे हैं, तो भविष्य काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा 3 भाग है हम आपको बता दें। पहला है सामान्य भविष्य काल, लिख लीजिए सामान्य भविष्य काल। पहला हो गया आपका सामान्य भविष्य काल, और दूसरा आपका हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा आपका हो जाएगा हेतु मत भविष्य काल, जिस पर हम गलती से चर्चा भूतकाल वाले में आपको बता दी थी। हेतु मत भविष्य काल आप लिख लेंगे। मैंने भविष्य काल में को बांटा 3 भागों में। कौन कौन सा? पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल, और तीसरा हेतु मत भविष्य काल पर चर्चा आज हम आप सभी से करेंगे। पहली हेडिंग डालिए सामान्य भविष्य काल। इसको पहली हेडिंग आप लिखिए सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल को आप हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए सामान्य भविष्य काल के को हम कैसे पहचानते हैं। इसके कुछ सेंटेंसेस को कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लें। सामान्य भविष्य काल वाले वाक्य क्या कैसे होते हैं, जिससे परीक्षा हाल में आए तो हमको कंफ्यूजन ना हो। तो आप एग्जाम्पल लिखिए सामान्य भविष्य काल का। जैसे लिख लीजिए मैं कल
प्रयागराज, मैं कल प्रयागराज जाऊंगा। मैं कल प्रयागराज जाऊंगा। इसमें आप सेंटेंसेस को पढ़िए। मैं कल प्रयागराज जाऊंगा, क्या हमारा कार्य हो चुका है या हो रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, ना तो हमारा कार्य हो रहा है ना ही हुआ है। अभी भविष्य में होगा, अभी आगे होगा। मुझे कल प्रयागराज जाना है, ना तो हम गया हूँ प्रयागराज, ना गया था। हम गया जाऊंगा अर्थात भविष्य काल की सेंटेंसेस हो जाएंगे। और भविष्य काल में हमारा सामान्य भविष्य काल बनेगा। इसमें मैं कल प्रयागराज जाऊंगा सामान्य भविष्य काल की सेंटेंसेस हैं। आप लगा के आइएगा, सही हो जाएगा, गलत नहीं है। अगला लिख लीजिए हेडिंग, मैं कल चिड़ियाघर देखने जरूर जाऊंगा। मैं कल चिड़ियाघर देखने जरूर जाऊंगा। इसमें भी आपका सेंटेंस सामान्य ही है। और जाऊंगा, कल आगे जाऊंगा, अभी गया नहीं हूं, भविष्य काल का की बात हो रही है और सामान्य भविष्य काल के सेंटेंस ये भी हो जाएगा। लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए, लिख लीजिए सोनू के घर, में कल सोनू के घर 4 मेहमान आएंगे। ये भी आपका भविष्य काल की बात हो रही है। अब आगे आएंगे तो ये सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। आप इसको भी सामान्य भविष्य काल में लगा दीजिए। मैं कल से कोचिंग निरंतर जाऊंगा। आज मतलब आज नहीं गया है, मतलब कल से आने वाले दिनों में कल से वो कोचिंग निरंतर जाएगा। अभी तक वो नहीं गया था। अब ये आपका सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। आप लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो आप बताइए, हम आपको पुनः वीडियोस के माध्यम से फिर भी समझाएंगे। चलिए आप इतना लिख लीजिए। सामान्य भविष्य काल में लिख लीजिए, मैं कल प्रयागराज जाऊंगा, मैं कल चिड़ियाघर देखने जरूर जाऊंगा, सोनू के घर 4 मेहमान आएंगे, मैं कल से कोचिंग निरंतर जाऊंगा। ये सामान्य भविष्य काल के एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ऐसे एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करते जाइएगा। किसी प्रैक्टिस सेट में किसी एग्जाम्पल पे कोई कठिनाई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम सारे डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए इतना लिख लीजिए। हम अब दूसरा चलते हैं, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल को भी हम पढ़ लें, हमारा ये भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए हम इसको करते हैं इरेज और हेडिंग डालिए सामान्य संभाव्य भविष्य काल। हेडिंग डालिए
संभाव्य भविष्य काल। दूसरी हेडिंग डालिए संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल को हेडिंग डाल के लिख लीजिए। इसको हम कैसे पहचानेंगे? लिखिए संभाव्य मतलब होता है संभावना, मतलब जहां संभावना का बोध हो, संभावना का पता चलता है, वहां संभाव्य हो जाता है। और संभाव्य के आगे लिखा है भविष्य काल, अर्थात जब हमें भविष्य काल में कोई संभावना दिख रही हो, दिखती हो, तो वहां संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए लिख लीजिए, जहां भविष्य में, जहां भविष्य में कोई संभावना का बोध होता हो, संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल कहलाता है। संभाव्य भविष्य काल में एक लाइन लिख लीजिए स्टार बनाकर, जहां भविष्य में कोई संभावना व्यक्त होता है, ये संभावना का बोध होता है, वहां हम संभाव्य भविष्य काल उसे कहलाता है। आप इसको लिख लीजिए। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे शायद मैं कल नया टॉपिक पढ़ाऊं। शायद मैं कल नया टॉपिक पढ़ाऊं। ये भी आपका भविष्य काल की बात कर रहा है। पढ़ाऊं और ये शायद लगा दिया है, संभावना व्यक्त हो गया, अर्थात संभावना व्यक्त करते हुए भविष्य काल की चर्चा हो गई, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। लिख लीजिए। अब अगला एक और बता दें, आशा है घर पर कल कुछ लोग आ जाएं। आशा है घर पर कुछ लोग कल आ जाएं। यहाँ कल की चर्चा, अगले दिन की चर्चा हो रही है। आशा है संभावना के साथ भविष्य काल की बात हो रही है, कुछ लोग आ जाएं, तो यहाँ संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। लिख लीजिए। ऐसे आपके और भी एग्जाम्पल आएगा, जैसे उम्मीद है तुम पहली बार में ही सरकारी नौकरी
पा जाओ। आशा है तुम पहली बार में ही सरकारी नौकरी पा जाओ। हम में भविष्य काल की बात हो रही है और एक संभावना व्यक्त हो रही है, शायद उम्मीद है कि पहली बार में ही आप सरकारी नौकरी पा जाओ। ऐसे संभावना व्यक्त करते हुए भविष्य काल में जब बात की जाती है तो संभाव्य भविष्य काल हो जाता है। चलिए इसको भी आप लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। जहां भविष्य काल में संभावना का बोध होता है, संभाव्य भविष्य काल कहलाता है। जैसे शायद मैं कल नया टॉपिक पढ़ाऊं, आशा है घर पर कुछ लोग आ जाएं, उम्मीद है तुम पहली बार में ही सरकारी नौकरी पा जाओ। ये आप लिख लीजिए। ऐसे एग्जाम्पल को आप सब और भी कीजिएगा। किसी एग्जाम्पल को के प्रैक्टिस सेट में कहीं कोई कंफ्यूजन होगा, कठिनाई होगा तो आप कमेंट में बताएंगे, हम सारे डाउट को आपके ले लेंगे। चलिए इतना आप लिख लीजिए, हम चलते हैं हेतु मध्य भविष्य काल पर। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज करते हैं और चलते हैं हेतु मध्य भविष्य काल की ओर। या कहो तो हेतु मध्य भविष्य काल हम छोड़ दें, क्योंकि हम कल के सेशन में आपको जब भूतकाल पढ़ा रहा था तो वहाँ हेतु मध्य भविष्य काल की चर्चा कर ली थी, गलती से कर ली थी, जो कि हमें वहाँ चर्चा करनी चाहिए था। हेतु मध्य भूतकाल की चर्चा करनी चाहिए था, जो आज मैं चर्चा शुरुआत में की है, और हेतु मध्य भविष्य काल की चर्चा आज इस समय होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से मैंने हेतु मध्य भूतकाल की चर्चा ना करके हेतु मध्य भविष्य काल की चर्चा कर ली थी। चलिए इसमें हमने बता तो दिया था, वही रिपीट कर दे रहे हैं। जैसे हेडिंग डाल दीजिए, हेतु मध्य भविष्य काल, भविष्य काल, इसको आप हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए हेतु मध्य भविष्य काल में। हमने कल भी बता दी थी, इसमें भविष्य के साथ भविष्य, इसमें भविष्य में शर्त के साथ काम होता है। जब भविष्य में किसी शर्त के साथ काम होता है भविष्य में, तो वहाँ हेतु मध्य भविष्य काल हो जाएगा। जब हमें भूतकाल में शर्तों के साथ काम होता है तो हेतु मध्य भूतकाल होगा, ना कि भविष्य काल। यहाँ हम भविष्य काल में शर्त के साथ काम हो रहा है तो हेतु मध्य भविष्य काल हो जाएगा। मैंने इस पे कल भी एग्जाम्पल आपको लिखाई थी, ये आज भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लिख लीजिए, मैं प्रयागराज जाऊंगा, तो सरकारी नौकरी जरूर ले लूंगा। भविष्य में चर्चा हो रही है, हम सरकारी नौकरी जरूर ले लेंगे यदि मैं प्रयागराज जाऊंगा तो। भविष्य के साथ बात हो रही है, आपका हो जाएगा हेतु मध्य भविष्य काल। ऐसे
लिख लीजिए, हम लिख लीजिए, तुम गंगा एकेडमी, तुम गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल तुम गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे तो सरकारी नौकरी जरूर पाओगे, जरूर पाओगे। इसको आप लिख लीजिए। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं किसी प्रकार की प्रैक्टिस में आपको कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में बताएंगे, हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। हमने हेतु मत भविष्य काल पे चर्चा की। इसमें भविष्य में जब सत्य के साथ काम होता है तो हेतु मत भविष्य काल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, मैं प्रयागराज जाऊंगा तो सरकारी नौकरी जरूर लूंगा। तुम गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे तो सरकारी नौकरी जरूर पाओगे। काम भविष्य काल में हो रहा है और शर्त के साथ कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो हेतु मत भविष्य काल लगा के आएंगे। सवाल आपका सही हो जाएगा। आप सब लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही। इसके आगे के सेशन में हम अगले दिन आपको क्रिया विशेषण पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हो गया हमारा काल से संबंधित खत्म। आप काल से संबंधित समान भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में जितनी प्रकार को मैंने बताया, भूतकाल में जितने प्रकार को बताया और भविष्य काल में जितने प्रकार को मैंने चर्चा किया, ये सब आप प्रैक्टिस सेट में करते जाइएगा। कहीं किसी प्रैक्टिस सेट में कोई कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सब को हम इसके आगे की कड़ी से जोड़ते हैं, इसके आगे के एपिसोड से जोड़ते हैं। अगले सेशन में क्रिया विशेषण पे आते हैं। आप सब बस इतना कर दीजिएगा। हम आपके लिए रात दिन इतना संघर्ष करते हुए आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। एक वीडियोस बनाने के लिए मुझे कितना किताबों से एनालिसिस करता हूँ, कितना संघर्ष करता हूँ, फिर जाके आपके लिए एक वीडियो बन पाती है। आप इतना थोड़ी सा सहयोग आप मेरे लिए कर दीजिए, जिससे आपके सहयोग से मुझे प्रेरणा मिले, आत्मविश्वास मिले, हौसला हमारा बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े और हम आपके लिए संपूर्ण विषय के पूरा गहन अध्ययन करवाते हुए संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की गवर्नमेंट भर्तियों की तैयारी हम यहाँ व्यवस्थित रूप से करेंगे, क्रमबद्धता के रूप में करूँगा। हम कोई भी सेशन आपको नहीं छोड़ूंगा। बस आपसे यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी के निशान को बेल को आल पे कर लीजिए, ताकि हम यहाँ से कोई वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियोस को देखकर एक सरकारी नौकरी अचीव कीजिए, परीक्षा क्रैक करते हुए, जिससे आपके परिवार में खुशी मिले। और अब आपके परिवार में खुशी मिलेगी तो मुझे भी खुशी होगी। और गंगा एकेडमी की यूट्यूब चैनल के लिंक को, वीडियोस को आप सब अपने मित्रों को, संबंधियों को, परिचितों को, दोस्त यार को, रिश्तेदारों को, सबको शेयर करते हुए सबको गंगा एकेडमी पर शामिल करवा दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी इसे पोस्ट करते हुए संपूर्ण भारत के
हर घर हर परिवार हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए, हर ग्रुपों में इसे दे दीजिए लिंक को। और आप सब इतना अगर कर देंगे तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा, हमें ऊर्जा और हमारी बढ़ जाएगी, हमारा हौसला बढ़ जाएगा। हम आपके लिए संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी हम यहाँ गहन अध्ययन के साथ पूरा हर विषय का क्रमबद्धता के रूप से हम कराएंगे, जिससे आपको परीक्षा हाल में परीक्षा देते समय कोई भी कठिनाई ना हो। यही आपसे हम विनम्र निवेदन करते हुए आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को विस्तार कीजिए। गंगा एकेडमी के परिवार में निरंतर आप सब नए नए सदस्य को लाते हुए शामिल करवाइए, और हम सब मिलकर ढेरों के संख्या में हम सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ के एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। ठीक है, नमस्कार। आज के सेशन में बस इतना ही। इसके आगे के सेशन में हम नेक्स्ट दिन फिर मिलते हैं आप सभी के बीच। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद मित्रों।